क्या ये बाधा बन गया? ऐसा खतरनाक राग नाम का की पाप है। हम राग में खुश हो जाते हैं, अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष। खाना खाता हुआ पसंद जो है करेले मिल गया तो खुश, अगर करेले की सब्जी मिल गई तो ना खुश, इडली चटनी मिली तो खुश और डोसा न मिला तो ना खुश। यानी खाता हुआ पसंद का मिला, अनुकूल मिला, जो अच्छा लगे वो मिला तो खुश, पर जो नहीं चाहते हैं ना पसंद है अगर वो मिलता है तो क्या होता है? ना खुश जाते हैं। हमने हरदम यही किया है, आपने हमारा कहना देखो हरदम सुधी किया है, सुधी आपने किया कैसा योग पट्टक सूरी महाराज का नाम आता है। योग पट्टक सूरी जिनके बहुत सारे शिष्य थे और उस आचार्य भगवंत को कमर की तकलीफ हुई, स्लिप डिस्क की परेशानी हुई, बड़ी पीड़ा, न बैठा जाए न चला जाए, ऐसी उनकी पीड़ा कमर की। किसी ने देखा, श्रावक ने देखा कि आपको कमर की ऐसी तकलीफ है, पीड़ा है, कितना दर्द है, तो मेरे पास में एक बेल्ट है, पट्टा है। योग पट्टक सूरी महाराज को क्या दिया? वो कमर में बांधने का उन्होंने उस श्रावक ने गृहस्थ ने पट्टा दिया कि आपको सांप आ रहे, आपको पीड़ा न हो, इसलिए उन्होंने लाकर के पट्टा दिया और पट्टा पहना। जो ही पट्टा पहना उसकी विशेषता की कई प्रकार की उसमें धातु वगैरह लगे हुए जिसमें जुड़े हुए थे, वो पहनने से आचार्य भगवंत को राहत हो गई। कमर की पीड़ा, वो दुख, वो जो पेन हो रहा था कमर का, वो उनका हटा, दूर गया, पीड़ा दूर हुई, लेकिन पट्टा आकर भगवान से दूर न हुआ। पट्टे के प्रति क्या हो गया? राग हो गया, पट्टे से आसक्ति हो गई, पकड़ हो गई, जकड़ हो गई, अटैचमेंट इतना अधिक हो गया। ये पट्टा इसलिए था कि बीमारी दूर हो, उनको राहत मिले, उनको साता मिले, इसलिए पट्टा था। लेकिन साता मिलने के बाद में भी ये पट्टे का राग, आसक्ति, अटैचमेंट उनका दूर न हुआ। मरते तक पट्टे को साथ में रहा। उसका नतीजा ये आया आचार्य भगवंत का, कहां? क्योंकि काल कर्म पाकर के अनार्य विष्णु का जन्म, अनार्य विष्णु जब धर्म न मिले, वेद न मिले, गुरु न मिले, कोई अच्छे संस्कार न मिले, पाप क्या धर्म क्या ये जहां पर कोई पहचान न मिले, ऐसे अनार्य देश में आचार्य भगवंत का जन्म हुआ। ये राग है, उनको कहां पड़ता, कहां आगे ले जाकर गुरु छोड़ दिया। ऐसी खाई में जहां पर कोई धर्म की पहचान न हो सके, ऐसे जब राग ने उस आचार्य भगवंत को, ऐसे गण के नायक को, सब के नायक को अनार्य दश में जन्म लेना पड़ेगा। जन्म तो मिला, जन्म तो लिया, लेकिन स्थिति कैसी? तो कहते हैं पैरों से जुड़े हुए ऐसे दोनों हाथ उनको मिले, पैरों से जुड़े हुए, पैरों से जुड़े ऐसे रहे। ऐसी परिस्थिति क्यों? कारण क्या था? एक पट्टे का राग था, घुटनों से जुड़ी हुई इस तरह से शरीर की रचना उनको मिली। शरीर से कितना राग? बोलो, शरीर की कितनी केयर करते हो? शरीर की देखभाल, शरीर की केयर कितनी करते हो? धूप में जाए तो बस, फिर और धूप में जाए तो सन लोशन, और भी धूप हो तो ऐसे वो क्या बांधते हैं ऐसे मूर्खा जैसा मुंह पे वो, और परेशानी हाथ भी बचा रहे हैं तो ऐसे लोग इधर तक सर से लेकर के नीचे तक भूत की तरह लगते हो। शरीर कितनी है? बहुत ज्यादा क्या करते हैं शरीर की। कि क्या है? शरीर के प्रति भावना राग करवाता है।
रहेगा, लेकिन अंदर में जो आत्मा है उसकी परवाह करना, उसकी केयर करनी, शरीर की बहुत केयर करते हो। बोलो, धूप में चलना न पड़ जाए और कहीं छाव में बैठने को मिल जाए खुशी। क्यों? ये कौन करवाता है? ये शरीर की शाखा करवाती है, शरीर का राग करवाता है। आइसक्रीम मिली, मजा आ गया, ठंडा ठंडा, धीरे धीरे चुस्की लेकर खाते हो, थोड़ा थोड़ा खाते हैं आइसक्रीम। किसी पार्टी में गए और उस पार्टी में आइसक्रीम हो तो आपको मजा आ जाएगा, बराबर ठोकेगी आइसक्रीम। ऐसे लिए क्या है? ये राग है, ये राग। खाना जो रोज मिलता है, रोज मिलता है, वो ना मिले, कुछ अलग मिले, अलग तरह का मिले। पानी पूरी मिले, छोले भटूरे मिले, पानी मत लाना। कलर कहां कलर में? खाने में, पीने में, हर जगह पर, कपड़ों में। अब कलर की मिला, कलर की मिला, पिंक कलर मेरा बहुत है, पसंद है। ऐसी वजह गर्मी में तो ऐसी वाला शादियों में, पार्टियों में, बर्थडे पार्टी में, किसी के खाते पीते सब अलग-अलग 10 प्रकार की सब्जी, 4-5 प्रकार के व्यंजन यानी सब्जियां, 3-4 प्रकार के नमकीन, मसाले कितने प्रकार के, डोसा भी, इडली, बड़ा भी, उत्तपम भी, पप्पू बड़ा जो भी है, इतने सारे वो भी, सवाल रसम, न जाने क्या तरह की ऐसी चीजें, यानी खाने के चालू में नहीं हम राग कि चटपटा चाहिए, मीठा चाहिए, खट्टा चाहिए, जैसा चाहिए, ये सब। और देखो तो पानी आ जाए, खाए उससे पहले पानी आ जाए। देखो तो विटामिन सी, ऐसा करो, सी आवाज आती है, विटामिन सी मिल जाती है, इसे देखने के बाद वो मिल जाती है। लेकिन ऐसे ऐसे मुझे भगवान, आप आज के जमाने में देखिए तो कि संयोजना नाम के दोष का वो निवारण करते हैं। संयोजना समझिए आप, शरीर में किसको कहते हैं मालूम है? हाँ पंडित जी, संयोजना किसको मालूम है? संयोजना दोष का निवारण करते हैं, यानी क्या? क्योंकि हम तो ये चटनी भी लेते हैं, ये चटनी भी लेते हैं, इमली की भी लेते हैं, कुमरा की भी लेते हैं, फुटाना की भी लेते हैं, खुदारा की भी लेते हैं, सारी चटनी लेते हैं। एक बार ये खाते, एक बार ये खाते से, और कितने व्यंजन, एक बार एक बाइट इस व्यंजन से, इस सब्जी से, एक बार भिंडी से, एक बार टमाटर से, एक बार गोभी से, ऐसे रोटी मिला करके है, परोठा मिला के खाते हैं, बराबर। लेकिन ऐसे मुझे भगवान शादी भगवान हैं, जब से दीक्षा ली तब से रोटी तो खाते हैं, सब्जी तो खाते हैं, चावल तो वापरते हैं, दाल तो लेते हैं, चटनी भी लेते हैं और प्रसाद भी लेते हैं। कैसे? तो कि पहले सब्जी खा ले, बाद में पाके रोटी खाए। इसे कहते हैं संयोजना नाम का दोष। उसका त्याग करना, उसे छोड़ना। हमारी लालसा कहाँ है? हमारा राग कहाँ है? ये किसके लिए? ये चटनी मिला के खाना, सब्जी लगाना किसके लिए? तो कि टेस्ट के लिए। और जब टेस्ट आएगा, राग आपका बढ़ेगा, और ऐसा राग न बढ़े, राग में नहीं तो मतलब बनो, ये शॉर्ट रहा है किसी की समझ क्या करते हैं, क्योंकि अलग अलग चीजों को चटनी पहले खाए और ये बाद में खाए, बाद में वापरे। इसे कहते हैं संयोजना नामक दोष को टालना। और 25-25 साल से जिन्होंने रोटी और सब्जी मिला करके न खाया, ऐसे भी आप हम लोगों थे। हम कहां गए? हम राग की गुलाम बने हुए हैं, हम खाने के काबू बने हुए हैं। डब्बू उसकी पत्नी बाहर निकले, रविवार का दिन छुट्टी का दिन बाहर निकले और गए बाहर। तो सामने थोड़ा दूर जाने के बाद में पानी पूरी की खुंचा वाला वहां पर खड़ा था। पत्नी बोली,
बहुत दिन हो गए, पानी पूरी खा ले। पति बोला मेरे तो नहीं खाना, तो भोजन किया, खाना खाया है, तू खा ले। खा लो। पति बोला खा ले। तो खाना नहीं था, ऐसे खड़ा है। 3-4 पानी पूरी खाई पत्नी और 4 खाई और खा लो। पति बोला नागिन खा ले। और 2 पान पूरियां खाई, बोली कि मैंने 7-8 पूरियां खाई और खा लो। पति बोला नागिन खा ले। 7-8 पूरियां खाई, फिर बोली कि मैंने 7-8 खाई और खा लो। पति बोला तू खा ले नागिन, तू खा ले, तेरी इतनी इच्छा खा ले। 10-12 पूरियां खाई और फिर बोली कि मेरा पेट मेरा बहुत टेस्टी बना, पानी बहुत अच्छा है, मसाला बहुत अच्छा है, और 12 और खा लो। 10-12 खाई खा लो। पति बोला नागिन खा ले। कितनी बार पूछेगी नागिन खा ले। और तब उस पत्नी को, डबू की पत्नी को लाइट भी, क्या बोल रहे हो, नागिन बोल रहे हो, नागिन बोल रहे हो। पति बोला नहीं, नागिन खा ले, यानी गिन मत, तू खा ले। है ना, भाता मिल जाएगा डबल डोज। सुनिए, वो लोग कितने सालों से आप लोग ये 7 लाख के 18 वापस आ रहे थे, ये जो पापों को रोज अपने जबान से बोलते हो, पैसों की आदत है। चलो तो हुआ, याद तो है ना, और मांगने के लिए तो सब आ रहे हैं, सुनो पैसों ये याद है, लेकिन पैसों में का अर्थ क्या है ये मालूम नहीं है। पैसे का चाबी चोरी करना, चाबी चोरी करना, पासा करना, ये ऐसा इसे ना करना, सावधान करना, ये तो बुरा है, ये तो वैसा है, ये वैसा है। अरे तू कैसे बोल रहे थे, वहां से मुझे गलत बोलता है। चाबी 10 जोड़ी, 15 जोड़ी, 20 जोड़ी साड़ियां कितनी चाहिए शादी करने के लिए? 5, 10, 15 पहनने के लिए साड़ियां और सूट कपड़े कितने चाहिए? और जूते कितने चाहिए? चप्पल कितने चाहिए? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, कितने जोड़ी? सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए अलग, फिर बाथरूम जाने के लिए अलग, रसोई में जाने के लिए अलग। का कोई अंत नहीं है। न जाने कितने लोग की इसे कौन स्मित करेगा, इसका कंट्रोल कौन करेगा? जूतों का नंबर या नाप कौन तय करता है? जूतों का नाप नंबर कौन तय करता है? कुछ ही करता है। ये टाटा और कंपनी, पुमा की कंपनी, नाइक की कंपनी ये नहीं करते हैं इस आदमी की जूते इस नंबर के है, इसलिए वो तय करते हैं। मुझे नहीं करता आपके इतने 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर के आपके पैरों की साइज है, ये जूते हैं, ये मोची तय करता आपके जूते कितने साइज के चाहिए और आपके कपड़े कौन सी साइज के चाहिए, पैंट की, कमर की, छाती की, चेस्ट की, आपकी क्या साइज है, वो कौन नहीं करता, तय करता है, टेलर करता है। जूतों का नाम मोच तय करता है और कपड़ों का नाम टेलर करता है। दवाई का नाम डॉक्टर नहीं करता है, लेकिन कमाई का नाम कौन तय करेगा? सोने का नाम, एक चांदी का नाम कौन तय करेगा? कितना चाहिए बोलो, कितना चाहिए, कितने कपड़े, कितने जोड़ी कपड़े चाहिए, कितने जूते चाहिए, और सोना कितना चाहिए? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 केजी, 4, सोना कितना चाहिए बोलो ना, कितना चाहिए? कोई बात नहीं। ऐसी लालसा की, ऐसी लालच की है लोग पाप उसके बदले आने के सोचता नहीं, विचार नहीं करता कि मेरे पाप बहुत सारे किए हैं। इस धन के पीछे में, धन को संग्रह करने के पीछे में, धन को बनाने के संग्रह करने के पीछे में, उसको लगाने के पीछे में मेरे पिता पीने का है, मेरे कोई किसी को सताने के कभी नहीं की है, मेरे जीवन को क्या भगवान है और किसी की संपत्ति मेरे हड़पी है, मैंने गोला किया है, मैंने उसके पैसे खा लिए, हड़प लिए है, ऐसे अपराध कई बार किए हैं, लेकिन कभी इसके लिए पश्चाताप अफसोस की कोई बात नहीं। किसके लिए इतना लोभ, इतना संग्रह, इतनी लाज, इतनी लालसा, इतनी पकड़, इतनी शकल, किसके लिए? क्या
बहुत बड़ा नाली गिरा रिजेक्ट कर दिया और बहुत जेब काट करके ऐसी चोरी करके कईयों की ऐसे ऐसे व्यक्तियों के पैसों को लेकर के बड़ा धनवान बना और अच्छे खासे एरिया में उसने बहुत बड़ा बंगलो बनाया। लेकिन लोग का परिणाम अंजाम नतीजा रिजल्ट इतना बुरा आया। जेब काटे 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 कहां से कहां पहुंच गया, कहां से ऊपर ऊंचाई पर पहुंच गया। अच्छे लोग भी मिलते रहता है, बहुत बड़े मकान है, लेकिन एक बार गुरु भगवान के पास में आकर के कहता कि महाराज साहब बहुत हो गया, ये पाप ने मुझे कहां से कहां पटक दिया। मेरी घरवाली डिप्रेशन में, मेरी घरवाली पागल से हो गई, डिप्रेशन में है और मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है। कौन कहता है? जब कहता मेरी घरवाली डिप्रेशन में पागल से हुई है और मेरा बेटा जो इकलौता मेरा बेटा उसको ब्लड कैंसर हो गया है और मेरी बेटी विकलांग है। मुझे इस धन इस लोभ ने मुझे क्या दिया? प्रभु जहर दे दो, मर जाऊं मैं, नहीं चाहिए जिंदगी मुझे पता है मुझे मालूम है कैसे कैसे काम किए, किस धंधे किए मेरे, ये पैसे ऐसे नहीं आए, कैसे ये कोई अच्छे अमीर लोगों से मैंने पैसे नहीं लिए, कहां जा करके कभी बस स्टेशन के ऊपर किसी गली में किसी रेलवे स्टेशन में बिठा करके और कैसे कोई 50 साल के 55 साल के ऐसे वृद्ध पुरुष नौकरी करते हैं, वो सर्विस करते हैं और पगार लेकर के आते हैं, जब में भटकुस होकर के आते हैं कि चलो आज मेरा पगार हुआ और अकेला देख करके हम उनको धमकाया, पकड़ा, चाकू दिखाया और जेब काट ली, जेब काट ली मैंने और ये पाप का नतीजा आज मेरे बेटे को ब्लड कैंसर बन करके वो पाप मेरे सामने प्रकट हुआ है। मेरी पत्नी पागल से हो गई, डिप्रेशन में है और मेरी बेटी विकलांग पैदा हुई। प्रभु ऐसी जिंदगी मुझे क्या जीना भी, मुझे जहर दे दो, मर जाना है। ये लोग कमाने में कितने सारे कितने झूठ, कितने सारे असत्य, कितनी लालसा, कितने प्रकार के प्रपंच इस लोग के लिए धंधे में हमने किए हैं। जिसके पास धन ज्यादा उसके पास सुख ज्यादा, मान्यता है ना, जिसके पास धन ज्यादा उसके पास सुख ज्यादा। इस भ्रम में उलझकर मैंने सब कुछ हारा। मैंने ऐसा माना जिसके पास में धन ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा सुखी होता है। हमने माना कि भ्रमण हमारी रही और इसलिए मैं सब कुछ हारा। न आरोग्य का विचार किया, तबीयत बिगड़ेगी, भागदौड़ करूंगा, खाना ठंडा खाऊंगा, होटल का खाऊंगा, बाहर का खाऊंगा, नींद कम लूंगा, अत्यधिक करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, कठोर परिश्रम करूंगा तो आरोग्य यानी तबीयत बिगड़ेगी, तंदुरुस्ती मेरी डामाडोल हो जाएगी। न आरोग्य का विचार किया, न परिवार का विचार किया, न पुण्य पाप का विचार किया, न परलोक का विचार किया, न न्याय, न नीति, न दया, न करुणा। मैंने ऐसा कुछ क्यों किया प्रभु? क्यों किया मैंने? आज मैंने जो लोभ का ये 10वां पाप जो मैंने किया है उस पाप के लिए प्रभु आपके सामने अपने पापों का, उस लोभ के पाप का इकरार करता हूं। पूर्व भवों में जीवन में मैंने जहां जहां लोभ नाम का मैंने पाप किया है उस पाप के लिए प्रभु हाथ जोड़िए, मिच्छामि दुक्कडम, नहीं है लेकिन फिर भी वो पाप हमसे हो ही जाते हैं। और ज्ञानी भगवान कहते हैं, संस्कार भगवान कहते हैं कि 18 प्रकार के पापों से नहीं छूटेंगे वहां तक मोक्ष मिल नहीं सकता है। मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष मिलने के लिए 18 प्रकार के पाप हमसे छूटने चाहिए। उन 18 प्रकार के पापों से हमें स्वयं को, जिन को मोक्ष में जाना है उनको बाहर निकलना पड़ेगा। अति मुक्तक कुमार नन्ना सा 8 साल का वो अति मुक्तक कुमार, अय मुक्ता मुनि संयम रंगे
રંગ્યું જીવન નાનો બાળકનું. वो अति मुक्त कुमार संयम की दीक्षा की अनुमति माता पिता से चाहता है कि मुझे दुर्गति में नहीं जाना है, असुरगति में नहीं जाना है, मुझे दुखों को नहीं भोगना है, मुझे जन्म मरण के रोग शोक के दुख नहीं चाहिए. मैं चाहता हूं कि मुझे दुर्गति का निवारण करना है, इसलिए हे मैया, हे तात, मुझे संयम की अनुज्ञा दीजिए. वाट चाचा अतिमुक्त कहता है कि हे तात, हे मैया, मुझे आप रजा दीजिए, अनुज्ञा दीजिए कि मैं संयम स्वीकार करूं. खूब समझाया उस नन्हे से अति मुक्त कुमार को, लेकिन कहते हैं कि मैं दुर्गति में जाना नहीं चाहता हूं, दुखों को भोगना नहीं चाहता हूं और पाप की परंपरा को बढ़ाना नहीं चाहता हूं. मुझे दुर्गति से डर है, मुझे पापों से डर है. जितना मुझे दुर्गति से डर नहीं, उतना मुझे पापों से डर है, मुझे पापों का डर है, क्योंकि पाप ही दुर्गति का कारण है. जब पाप हो जाते हैं, पाप कर लिए जाते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है, दुर्गति का मेहमान बनना पड़ता है. श्रमण जीवन में भी, साधु जीवन में भी द्रव्य से पाप तो होते नहीं है, लेकिन भाव से पाप हो जाते हैं. द्रव्य से किसी जीव की हानि करना, कष्ट पहुंचाना, विराधना करना, ये साधु जीवन में प्रतिज्ञा उनकी नहीं होता है, द्रव्य से नहीं होता है, लेकिन भाव से कहीं न कहीं भाव की हिंसा उनसे भी हो जाती है. ये जो स्तुतियां हैं 18 पापस्थानक की, उन अर्थों को सुनना. अब यहाँ पर ये स्तुतियां एक जब पाप का अन्वेषण चलेगा उससे पहले स्तुति गाई जाएगी और साथ में आपको अगर स्तुति आदि को गुनगुनाना है, वरना आपको ध्यान देकर गौर से उन स्तुति के बोलों को, रचना को आपको सुनना है. कौन से पाप के लिए क्या कहा गया है और उसके परिणाम कैसे होते हैं, किस तरह से वो पाप हो जाते हैं, ये सब कुछ इन स्तुतियों में वर्णित है, उल्लिखित है. और अंत में आएगा, अंतिम कड़ी आएगी, आ पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूं क्यारे बनूं. आ पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूं क्यारे बनूं. ये कड़ी आप सभी को साथ में गुनगुनानी है, साथ में बोलिए, चिल्ला करके नहीं बोलिए, बहुत मीठी और मधुर आवाज में. जब 3 लाइन कंप्लीट हो जाए, चौथी लाइन जब आए, तब बोलना है आप सभी को साथ में. जीना जीना साम्राज्य